बच्चों, आज की कक्षा हिंदी इलेक्टिव की कक्षा है। आज हम एक बार फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज का अध्ययन करेंगे। कुटज पर्वत पर उत्पन्न होने वाला एक ऐसा पेड़ जो हर मौसम में, गर्मी हो या सर्दी, जीता ही नहीं है बल्कि खुशी खुशी जीता है, पूरा ऊर्जावान होकर जीता है और फूलों से लदा रहता है। लेखक उससे अत्यंत प्रभावित हैं और उसी की चर्चा इस निबंध में कर रहे हैं। कहीं न कहीं लेखक की मंशा लोगों को यह बताने की है कि हमें भी कुटज की भांति जीना चाहिए, हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। तो चलिए पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ। कुट घड़े को भी कहते हैं। लेखक का कहना है कि कुटज का मतलब जो कुट से पैदा हुआ हो, कुट से जन्मा हो। और कुट किसे कहते हैं? घड़े को भी कहते हैं और घर को भी कहते हैं। कुट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त मुनि भी कुटज कहे जाते थे। विख्यात अगस्त मुनि हैं, उनको भी इसलिए कुटज कहा जाता था कि ऐसा माना जाता था कि वे घड़े से जन्म लिए। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे? लेखक को यहाँ संशय है, शंका है कि अगस्त मुनि ने घड़े से जन्म नहीं लिया होगा, इसलिए वे कहते हैं घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात होगी। संस्कृत में कुटी हारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? लेखक के मन में प्रश्न उठता है कि संस्कृत में कुटी हारिका और कुटीकारिका दासी को कहते हैं तो क्यों कहते हैं? कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबद्ध है, यानी संबंधित है। कुट अर्थात घर, और घर से ही संबंधित है कुटिया या कुटीर। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है? घर में काम काज करने वाली दासी कुटकारिका और कुटहारिका कही जाती। एक जरा गलत ढंग की दासी कुटनी भी कही जाती। ऐसी दासी जो इधर की बात उधर करती हो उसे कुटनी कहा जाता है। इसलिए लेखक ने यहाँ कहा है कि एक जरा गलत ढंग की दासी कुटनी भी कही जाती। संस्कृत में उनकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुनी कह दिया गया है। अगस्त मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे। क्यों? लेखक को यहाँ शंका है कि अगस्त मुनि ने घड़े से जन्म नहीं लिया है, हो न हो वे दासी के पुत्र हैं नारद मुनि की तरह, इसीलिए उन्हें कुटज कहा जाता है। घड़े में पैदा होने का तो कोई तुक नहीं है, ना मुनि कुटज के सिलसिले में और ना फूल कुटज के सिलसिले में ही, क्योंकि कुटज का फूल गमला में नहीं होता है। वो कहाँ होता है? दुर्गम पहाड़ों पर। फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कुटज तो जंगल का सैलानी, उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना। शब्द विचारोत्तेजक अवश्य, विचार में उत्तेजना पैदा करने वाला शब्द है। कहाँ से आया? मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। लेखक को इसमें संदेह होता है कि यह आर्य भाषाओं का शब्द है या नहीं है, संस्कृत का मूल शब्द है या नहीं है। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। कोई भाषा शास्त्री जो हो, अगर किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे कि यह संस्कृत का मूल शब्द है या नहीं। संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुटच भी, मिलने को तो कुटज भी मिलता है। तो यह शब्द किस जाति का है? आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सिल्वा लेवी कह गए हैं। सिल्वा लेवी एक फ्रांस के इतिहासकार हैं। उन्होंने क्या कहा है कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं।
यह भी वही का तो नहीं है। लेखक को इस बात की शंका है, यह संशय है कि कहीं यह भी तो आग्नेय भाषा परिवार से संबंध नहीं रखता है। एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया के महाद्वीप मिले हुए थे। ये किस आधार पर कहा गया है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और एशिया की कई भाषाएं एक दूसरे से मिलती जुलती है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया के महाद्वीप मिले हुए थे। फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और वो दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञानी पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई जातियों की भाषा से संबद्ध है, यानी मिलती जुलती संबंधित है। भारत की अनेक जातियां वह भाषा बोलती है, जिनमें संथाल, मुंडा आदि भी शामिल है। शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। दक्षिण पूर्वीय अग्निकोण की भाषा होने के कारण इसे आग्नेय परिवार भी कहा जाने लगा। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य को स्मरण करके, मतलब याद करके, इसे कोल परिवार की भाषा कहने लगे। पंडितों ने बताया है कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो अब भारतीय संस्कृति के अविच्छेद अंग बन गए, मतलब अभिन्न अंग बन गए, इसी श्रेणी के भाषा के हैं। जैसे कमल, कुडमल, कंबू, कंबल, तांबुल आदि शब्द ऐसे ही बताए जाते हैं। पेड़ पौधे, खेती के उपकरणों और औजारों के नाम भी ऐसे ही हैं। कुटज भी हो तो क्या आश्चर्य, हो सकता है कुटज भी इसी तरह के भाषा के रूप में आता हो। संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी। संस्कृत भाषा ने कई देशों की भाषाओं को ग्रहण किया है, इसलिए भाषाओं के संग्रह को उसने कभी छूत नहीं माना। ना जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपने बन गए। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है, यानी सबको ग्रहण करने वाली भाषा है। यह जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है, वह नाम और रूप दोनों में ही अपनी अपराजेय जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है। कुटज का जो पौधा है वह नाम और रूप दोनों में ही ऐसी जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है जिसे जीता नहीं जा सकता, इसलिए यह इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्ष से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए, मगर कुटज है कि संस्कृत की निरंतर स्फीयमान शब्द राशि में जो जमकर बैठा सो बैठा। और रूप की तो बात ही क्या है, वो तो हर मौसम में एक जैसा दिखता है। बलिहारी है इस मादक शोभा की, मादक मतलब उन्माद पैदा करने वाली शोभा की। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लूह में यह हरा भी है और भरा भी। बलिहारी इस मादक शोभा की, उन्माद पैदा करने वाली सुंदरता की, जो चारों ओर कुपित यानी क्रोधित यमराज के दारुण निश्वास मतलब गर्म निश्वास के समान धधकती लूह में यह क्या है, हरा भी है और भरा भी। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर। दुर्जन मतलब जो खराब जन होते हैं, जो शैतान होते हैं, उनका चित्त भी क्या होता है, उनका हृदय भी क्या होता है, कठोर पाषाण की भांति होता है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध, दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण के कारावास में, जेल में बंद, रुद्ध अर्थात बंद, अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है, यानी रसमय बना हुआ है। कहाँ से रस खींचता है? अज्ञात जल स्रोत से। और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरी कांतर में ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती,
और मूर्ख का जो मस्तिष्क जितना सूखा होता है, विवेकहीन होता है, उससे भी अधिक सूखा, उससे भी अधिक सूना पर्वत में ऐसा मस्त बना होता है कि लेखक को उससे ईर्ष्या होती है। पाठ के शेष भाग का अध्ययन हम इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे।